दोस्तों, आज की एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ जो मंजर आम पर दिखाई दे रही है। इस ताल्लुक से 13 जनवरी 2025 को मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के अंदर एक धरना दिया गया। एक धरना इस तर्ज़ों पर दिया गया कि इधर के रहने वाले लोग जो 11,000 कॉलोनी मालदा के आसपास के रहने वाले लोग जो थे, इस कदर तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे। इनकी तकालीफ ये थी कि आने जाने के लिए इस कदर की दुश्वारियाँ थी। बारिश के अय्याम में गाड़ियाँ स्लिप हो जाती थी तो कहीं गाड़ियाँ पंचर हो जाती थी और आने जाने के लिए इमरजेंसी में कभी कोई रिक्शा या ऑटो या कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जिनके लिए आना जाना आसानी से लोगों को कहने मतलब राहत मिले और आसानी से वो अपना आना जाना कर सके। इसी ताल्लुक से 13 जनवरी 2025 को एक धरना दिया गया और वो धरने का असर ये आया कि मालेगांव शहर के अंदर इस रास्ते का सुधार और निखार करने के लिए कॉरपोरेशन जद्दोजहद में लग गई। यहाँ तक कि ये पाइपलाइन जो पानी की आउटलाइन की पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, मालेगांव शहर के 11,000 कॉलोनी के अंदर जो चोकअप था, चोकअप कुछ इस तर्ज़ों का था कि बाथरूम वगैरह और वो बैतुल खला का जो पानी था वो कॉलोनी के अंदर ही रहता था। वो बाहर गटर के अंदर किसी ज़रिए से बाहर निकल नहीं पाता था और वहीं जमा हुआ रहता था और पूरे रूम के अंदर भर जाता था। रहने वालों के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बनता था। इस कदर की परेशानियां और परेशानी का सबब बनने के बाद जो इस धरने को कामयाबी से हम किनार करें यहाँ के रहने वाले, तो यहाँ की कॉरपोरेशन जो सो रही थी, जो ज़माने से सो रही है और गहरी नींद में सो रही है, शहरियान का कहना है कि वो नींद की गोली खाकर सो रही है। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के 11,000 कॉलोनी के कुछ सरगर्दा अफराद, जिसमें से हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त है जिनका नाम सलाउद्दीन साहब है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लेकर कॉरपोरेशन में धरना किया और उनको जो नींद की गोली खाकर सो रहे थे उनको जगाया, उनको उजागर किया और उनको इंसानियत नाते का पाठ पढ़ाया और उनको दिखाया कि यहाँ के इंसान किस हाल में हैं, किस तर्ज़ों पर परेशान हैं, किस तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। जब उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी तो इस पर जो है मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया और काम को शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करना पड़ा जिसके बिना पर यह काम शुरू हुआ और 11,000 कॉलोनी के रहने वालों को कुछ राहत मिल गई। लेकिन आज भी 11,000 कॉलोनी में जो तकालीफ है वो कुछ अलग अलग तर्ज़ों पर है। जो देखने में जो तकालीफ है वो बीमारियों की है और ऐसी ऐसी बीमारियां पनप रही है कि इन्हें इलाके के अंदर कहना चाहिए कि हर वक्त तो साफ़ सफाई का मसला रहता है, हर वक्त तो दिगर तकालीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी बीमारियों से जूझते हैं तो कभी कहना चाहिए कि डिलीवरी केसेस ऐसे मामलात हो जाते हैं या मौत मैयत हो जाती है, जिसके बिना पर मालेगांव शहर के अंदर कब्रस्तान में लाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मालेगांव शहर ने कॉरपोरेशन ने जनाजा गाड़ी का इंतज़ाम किया है, लेकिन वो जनाजा गाड़ी जो है शहर के अंदर है, जबकि ज़रूरत जो ज़िंदगी की है वो 11,000 कॉलोनी से अगर कब्रस्तान इनको लाना पड़ता है तो प्राइवेट एम्बुलेंस में डेड को लेकर आते हैं और वहाँ तफ्तीन होती है। ये चीज़ का भी बड़ा तकलीफ़ उठाना पड़ती है और कॉरपोरेशन को चाहिए कि एक जनाजा गाड़ी जो है तो 11,000 कॉलोनी के लिए मुख्तस करे और वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मुख्तस करे और वो बहुत सारी सहूलियात को मुख्तस करना चाहिए। लेकिन ये सारे काम छोड़कर कॉरपोरेशन जो है तो तिरछी निगाह से देखा जा रहा है मालेगांव 11,000 कॉलोनी को। ये एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है कॉरपोरेशन की जानिब से। वहीं देखने में आता है कि मालेगांव शहर के लिए सिटी बस जो है तो 10 बस पास है। मालेगांव शहर में 11,000 कॉलोनी के लोगों को आने के लिए और मालेगांव शहर से 11,000 कॉलोनी जाने के लिए 10 सिटी बस पास होने के बावजूद भी वहाँ पर एक सिटी बस क्या एक रिक्शा वाला, अगर प्राइवेट जो रिक्शा चलती है वो रिक्शे वाले लाते और ले आते हैं और वो भी इस कदर की तकलीफ़ों का सामना करते हैं। आज अगर उनसे एक सीट को अगर 11,000 कॉलोनी से शहर के अंदर लाना है तो कितने ज़्यादा पैसे चार्जेस होते हैं, ये जो लोग देते हैं वो तकालीफ का सामना झेल रहे हैं। लेकिन मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन ने 10 सिटी बस पास करने के बाद भी एक बस का सहूलत नहीं दी। जहाँ सिटी बस का सहूलत नहीं है, जहाँ फायर की सहूलत नहीं है, जहाँ पर जनाजा गाड़ी की सहूलत नहीं है, तो कॉरपोरेशन ये सारे काम करती क्यों नहीं? आखिर फिर भी इसके लिए अगर कोई धरना करना पड़े या कोई ऐसा काम करना पड़े
जिसके लिए मालेगांव शहर के इन रहने वालों को राहत मिले। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से 13 जनवरी को 2025 को एक धरना देकर ये काम को शुरुआत किया गया, वैसे ही मैं मालेगांव शहर के 11,000 कॉलोनी के रहने वालों से अपील करता हूं कि एक बार फिर से ऐसा धरना दे के ये सारी सहूलतें जो नहीं मिल रही है वापस से इनको मिलनी चाहिए। और अगर आपको ये सहूलत के देने में कोई ताख़ीर हो रही है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो इसके ताल्लुक़ से कुछ गाइडलाइंस जारी करें ताकि मालेगांव शहरियान को पता चले कि आप ये सहूलत क्यों नहीं दे रहे। अगर आप सहूलत देंगे मालेगांव शहर को तो शहरियान की सहूलत पाने के बाद राहत मिलेंगी, और राहत मिलने के बाद मालेगांव शहर के लिए जो कॉरपोरेशन के टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कुछ दिल्ली से भरेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कॉरपोरेशन का टैक्स और रोक कर रखे हैं इसी बिना पर कि उनको सहूलियात नहीं मिलती। अगर आप सहूलियात दोगे तो ज़रूर वो लोग भी टैक्स भरेंगे जो लोगों ने रोक कर रखा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम कमिश्नर साहब से एक सवाल करते हैं कि क्या ये लोगों के लिए जो चीज़ें पास है वो कब तक मंजूरी होंगी और कब तक वो लाए अमल तैयार कर उसको जो अमली जामा पहनाया जाएगा। ये शहरियान की तरफ से कमिश्नर साहब को सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप चाहे वीडियो के माध्यम से दें, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दें, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दें, लेकिन ज़रूर इसका जवाब दें। इस जवाब के मालेगांव शहरियान के इस इलाके के लोग जो रहते हैं वो मुंतज़िर है और इंतज़ार करते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।